और फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस एक्सरसाइज हम 3.3 में एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ा था। उसमें क्या होता, अब ये जो है मान लीजिए पॉइंट जो में आ गया हमारा, वो आ गए कोऑर्डिनेट्स। जैसे कोऑर्डिनेट्स हमारे √3 to √5 आ गया। अब इसे ग्राफ में दर्शाने में जो है ना बहुत दिक्कत आएगी, तो ये हर इक्वेशन के लिए फिट नहीं बैठता। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे हम। इसमें क्या हो जाता है और आसान हो जाता है। इसमें ग्राफिकली मेथड में आप काफी टाइम भी लग गया था, अब ये उससे थोड़ा इजी बैठ जाता है इसमें सॉल्यूशन करना। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमें जो है वो स्टेप में काम करना है। अब देखो मैं क्वेश्चन लेके आपको सोल्व करना सिखाता हूं। इसमें फर्स्ट है हमारा x + y = 14 और x - y = 4। ये इक्वेशन 1 हो गई और इसे आप 2 मान लीजिए। पहले स्टेप क्या करना, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, उसे एक वेरिएबल में चेंज कर लेना है हमें। दोनों में से कोई सी इक्वेशन को भी ले सकते हैं और उसे एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। अब जैसे इसे मैं अगर सेकंड वाले को लूं, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में ये करना है कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है उसे। तो ये x - y = 4 है। x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये इधर जाकर प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अभी एक वेरिएबल कन्वर्ट हो गई हमारी, इसे इक्वेशन हम 3 मान लेंगे। अब उसके बाद में क्या, ये तो स्टेप 1 हो गया हमारा 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमें, ये x की वैल्यू जो है हमें समीकरण 1 में रखनी है। अब वो कौन सी में रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अगर दूसरी वाली को सोल्व किया है हमने तो पहली वाली में रखेंगे, और पहली वाली को अगर सोल्व करते तो हम दूसरी वाली में रखते। ऐसा नहीं कि जिस इक्वेशन को सोल्व किया हमने उसी में रख दें। एक इक्वेशन को सोल्व वो करना है, एक वेरिएबल की टर्म लाना है, एक चर की पद में विभाजन करना है, और फिर दूसरी समीकरण में उसका मान रखना है। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट value, substitute this value of x in equation 1, यानी x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, ये स्टेप 2 है हमारा। अब ये वाली वैल्यू हमें किस में रखनी है, इक्वेशन 1 में रखनी है। ये इस x की जगह पे मान रखना है, इस x की जगह पे रखना है 4 + y, 4 + y प्लस y ये है
इक्वल टू 14। ये क्या स्टेप 2 है हमारा। अब ये क्या आ गया हमारा, इसमें मान निकाल लेंगे हम। अब देखो ये 4 इधर चला जाएगा और ये बाई है, एक बाई ये है और एक ये है, तो 2y हो गया। और ये 14 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का आएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, तो y इक्वल टू 10 और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब ये 5 जो है हमें वो समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिख देंगे पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, यानी y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 प्लस y की जगह पे रखना 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 4 9 और y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चाहो तो तुम इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब देखो आप ये x और y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, उसे वेरीफाई करेंगे। देखो पहली वाली में रख के दिखाता हूं मैं, x का मान कितना है 9, क्या है हमारी इक्वेशन, देखो x प्लस वाई है ना, तो x की जगह पे कितना है 9 और y की जगह पे 5, कितना हो गया 5 और 9 14 और 14 ये हमारा, ये 9 में से 5 घटा दो तो 4 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सब क्वेश्चनों में आपको यही मेथड अपनाना है इस वाली एक्सरसाइज में। अब इसका सेकंड है, देखो ये s माइनस टी इक्वल टू 3। अभी आपको ये देख के घबराना नहीं है कि इसमें तो s है, पहले तो सर ने बताया था कि x और y, तो आपको वेरिएबल मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। हमारे a से लेकर z तक की जो ABCD है ना, ये वेरिएबल कहलाती है, अचर वो चर कहलाती हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई, लेकिन मोस्टली जो यूज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं A B C D, या और लास्ट में हमारी X Y Z, ज्यादातर ये प्रयोग में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अगर इसके अलावा कोई और शब्द आ गया तो बोले कि ये तो होता ही नहीं है कुछ, इसमें घबराना नहीं है देख के, क्योंकि ए से लेके और जेड तक की जो भी हमारी एबीसीडी है वो क्या कहलाती है, हमारी वेरिएबल कहलाती है, चर कहलाती हैं। अब इसमें देखो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पहले समीकरण 1 को जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब चाहो तो तुम इसमें ऐसे ही मान रख लो, या अभी मैं ऐसी मान रख के दिखा रहा हूं, बाद में जो है वो दूसरी तरीके से भी करके दिखाऊंगा। अब लिख देंगे फ्रॉम, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। अब s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। अब फिर वही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखना कि हमें s की वैल्यू रखनी है, तो x की जगह पे हमें s करना है, और किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब रख दो मान, देखो s की जगह पे रखना 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बाई 3 माइनस टी बाई 2 बराबर 6। अब इसके एलसीएम लेंगे हम, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, और ये कितना आएगा
अब देखो इसके जब इस 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी माइनस, अब 2 से 6 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर टी मल्टीप्लाई 3t बराबर 6। अब ये 6 इसकी मल्टीप्लाई मत जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2t माइनस 3t बराबर इधर के जाके कितने का हो जाएगा, ये 6 इंटू 6। अब देखो 2 में से 3 घटाएंगे हम, कितना आएगा, ओहो ये प्लस है हमारा, 2 और 3 5t हो गया। अब ये 6 6 जा 36, और ये इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो t बराबर कितना आ गया 30 बटे में 5 से 6 बार गया, तो t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब वो ही करेंगे, लिख देंगे पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, इसे 3 मान लेते हैं, ये है 3 यानी कि y बराबर वो y का नाम आ रहा है t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर कितना आ जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना आ गया 9, और t बराबर 6 हो गया। ये क्या आ गया हमारा सोल्यूशन हो गया। आंसर चेक भी करते थे। थ्री पॉइंट थ्री है ये हमारी, पहले वाले में x बराबर 9 5 तो s बराबर 9 t बराबर 6, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो थर्ड वाले में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 1 2। अब देखो इसमें ये बात ध्यान देने की है, ये हमें पहली वाली एक्सरसाइज अगर तुमने 3.2 सही से करी है ना, तो इस देखने में तुम्हें कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा दोनों इक्वेशन में, क्या कि हम इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये 3x आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या बन रही है सेम बन रही है। अब इसका रेशियो अगर तुम क्या निकालोगे तो क्या आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आएगा। और जब हमें पता है तीनों रेशियो बराबर होंगे आपस में, तो कौन सी कंडीशन बनती है हमारी, कॉन्स्टेंट वाली बनती है, समपाती वाली, जिसमें क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इधर, ये भी पहली वाली को सॉल्व कर लेंगे हम। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे की, इसमें y का मान निकाल लेते हैं हम, तो ये 3 इधर को आएगा, तो 3x माइनस 3 बराबर y बचा, समीकरण 3 हो गई। अब हमें y का मान रखना है, इसे चाहो तो ऐसे लिख लो, हाँ कौन सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, यहां ना लिख के यहां लिख दो 3, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरे में रख रहे हैं हम, तो ये 9, अब हमें y की जगह पर रखना है, तो x तो ऐसे रख देंगे, लिख देंगे
-3। अब हमें y की जगह पर 3x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9x और माइनस का 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 इक्वल टू 9। तो देखो 9x में से 9x घटाएंगे क्या आ गया, 0 प्लस 9 बराबर 9। तो 9 बराबर 9 आ गया। तो क्या लिख देंगे हम, लिख देंगे अतः इनफाइनाइट solution in this linear pair इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप, युग्म के अपरिमित हल है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब आप देखो कुछ भी रख लो इसमें, x की वैल्यू, जो x की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, अगर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 बच जाएगा, और 3 रखोगे तो 3 जा 9 माइनस 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप जो एक मान रखेंगे हमें दूसरा मान प्राप्त होता चला जाएगा। ये 4 वाला देखो, इसमें कुछ बच्चे घबरा सकते हैं, बोले ये तो पॉइंटों में आ गया, तो आपको देख के घबराना नहीं है वो पॉइंटों को, क्योंकि सेम इक्वेशन है। फोर वाला 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छा, मैं सेकंड वाले में तुम्हें ये बताने भूल गया था, इसमें मैं दूसरा तरीका बता रहा था, मैं उस टाइम ध्यान से उतर गई मेरी। तो इसमें जो है ना आप वो सोल्व कर सकते हैं। पहले इसे देखो कि ये sy3 प्लस ty2 बराबर 6 है, तो इसे हम अगर सोल्व करेंगे ना तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो ये 2s प्लस 3t बराबर 6, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, इसकी 6 में हो जाएगी 36 हो जाएगा। अब इसमें हमने उसका मान रखा था, देखो इसमें s बराबर रखा था ना t प्लस 3 या 3 प्लस t। अब ये 2 ब्रैकेट में s की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें तो देखो ये 6 और 2t प्लस 3t बराबर 36। अब ये 5t हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो हमारा आंसर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें देखो 2 तरीके हैं हमारे पास करने के। इसमें भी, इसमें क्या, एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसी तरीके से सोल्व कर लो। ये दूसरा तरीका है कि दोनों समीकरणों क्या है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा इसका, समझ गए? ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ना। आप चाहो तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर दोगे और ये इसी तरीके से कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें हम किसे के सोल्व कर लेते हैं, चलो 1 2 फर्स्ट लिखो, ये फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। तो 0.3y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा
माइनस 0.2x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x और ये अपोन में क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम किस में रख देंगे समीकरण, ये 3 हो गई हमारी। और हमने फर्स्ट को सोल्व किया है तो 2 में रख देंगे हम y की वैल्यू, तो 0.4x प्लस 0.5। अब ये y की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वल टू क्या है 2.3 है। अब इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये मत सोचने कि ये वाला अंदर वाला कट जाएगा, अंदर वाला नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा केवल। तो ये 0.4x प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 5 बचा। अब 5 की 1.3 में करेंगे तो 13 5 से क्या होता है 65। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ गया और ये क्या बचा माइनस 5 2 जा 10 हो गया ये। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ये आ गया x और बटे में हमारा क्या रह गया ये 0 और पॉइंट तो हट गया तो 3 बचा केवल बराबर 2.3। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वो है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो 3 आएगा और 3 एलसीएम आ गया तो कितनी बार जाएगा 3 4 से 12 और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो वो लगा दिया प्लस 6.5 ऐसे आ जाएगा और ये माइनस का। अब ये 1.0 1 ही हो गया, 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो x ही बचेगा बराबर 2.3। अब ये 3 इसकी मल्टीप्लाई मतलब जाएगा। अब ये 1.2 में से हम 1 घटाएंगे क्योंकि ये 1x है ना, अब 1 घटाएंगे तो 0.2x बचेगा प्लस 6.5 इक्वल टू 2.3 और इंटू ये 3 आ गया इसकी मल्टीप्लाई में इधर। अब ये 0.2x इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, एक के बाद अब पॉइंट। अब ये इधर जाकर माइनस का 6.5 हो गया हमारा। तो इसे हम सोल्व करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा देखो ये 6.9 में से 6.5 घटाएंगे हम तो 0.4 बचेगा। अब ये 0.2 जो है वो इसके अपोन में आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया और 2 से 4 2 बार x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये x बराबर 2 जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा देखो y इक्वल टू 1.3 प्लस वो माइनस 0.2 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ पर रख देंगे 2 अपॉन में 0.3 है 0.3 तो 1.3 माइनस 2 2 जा 4 हो गया 0.4 अपॉन 0.3। अब 1.3 में से हम 0.4 घटाएंगे तो 0.9 बचेगा क्योंकि 9 4 13 होते हैं बटे 0.3, पॉइंट से पॉइंट गया 3 से 9 3 बार कितना आ गया 3। अब x बराबर भी ये क्या आ गया y बराबर आ गया तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3 हो गया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। चौथे वाले का है x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन और कर रहे हैं हम फटाफट क्योंकि वीडियो की लेंथ इतनी काफी हो चुकी है। और 6 वाला क्वेश्चन जो है ना आप खुद से ट्राई वो करेंगे होमवर्क में।
ये आपको होमवर्क में करना है 6 वाला। मैं 5 वाला करवा गया हूँ बस। 5 वाले में क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और ये √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। समीकरण ए को सोल्व करेंगे हम, लिख देंगे समीकरण 1 से हिंदी वाले भी। तो क्या हो जाएगा, देखो ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। अब यहाँ y की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ y लिखा हुआ है 1 2, तो √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का √2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √2 अपॉन √3x। ठीक है, ये आ गया हमारा। पहले वाले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, चिन्हों की मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। समीकरण 3 हो गई। अब इसे हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, √3x माइनस √8। अब y की जगह हम नाम है माइनस का √2 अपॉन √3x इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसकी देखो मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा √3। अब √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा, माइनस आइए माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। अब √8 की जब √2 से मल्टीप्लाई होगी तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो या तुम इसमें अंदर लिख देते हैं हम, क्या आ जाएगा √8 2 जब 16 आ गया इक्वल टू 0। और साथ में ये x भी है, x लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर x लिखना भूल गए आप तो मिस्टेक हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, देखो ये अलग है, ये 3x है और ये √16 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 0, ये 3 और 4 7x बराबर 0। x बराबर कितना आ गया हमारा, और ये इसके साथ इसके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब x का मान जो है वो 0 किसमें, समीकरण 3 में रखना है हमें। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √2 अपॉन √3 इंटू x की वैल्यू क्या है 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, तो और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।